रीवा में चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर सैकड़ों लोग ठगी का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि रातों रात दफ्तर बंद करके कंपनी संचालक करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। यह मामला बिछिया थाना क्षेत्र का है, जहां एसएएफ चौराहे पर रिसीवर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम से एक फर्जी बैंक संचालित किया जा रहा था। लोगों को एजेंटों के माध्यम से पैसा डबल करने का लालच देकर निवेश कराया गया। करीब 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस कंपनी में जमा की, लेकिन अचानक एक दिन बैंक का दफ्तर बंद मिला, जिससे सभी निवेशकों में हड़कंप मच गया। निवेशकों का कहना है कि जब वे अपने पैसे वापस मांगने सतना के राजेंद्र नगर स्थित ऑफिस पहुंचे, जो अचीवर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से चल रहा था, तो उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया। कुछ समय बाद उल्टा उनके ही खिलाफ झूठी शिकायतें भी दर्ज कर दी गईं। पीड़ितों ने सामूहिक रूप से बिछिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि ठगी की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस सक्रिय रूप से छानबीन कर रही है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही और जल्द ही ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। यह मामला न सिर्फ चिटफंड घोटाले की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे आम लोगों की मेहनत की कमाई को शातिर तरीकों से लूटा जा रहा है। अब सभी की नजरें पुलिस की जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। सत्यम कुशवाहा। पैसा जमा है आपका? 20,100 रुपए। कब से जमा किए हैं? पिछले मार्च से 20 मार्च से। 20 मार्च से जमा कर रहे हैं? जी। अब पैसा नहीं मिल रहा? मार्च से पूछ गया है, बोले थे कि मिल जाएगा मार्च पूछने के बाद 1 महीने के अंदर, अभी तक नहीं मिला। शहर में इतने खुले हुए हैं बैंक, लेकिन आप वहाँ क्यों? मैं क्या बताऊँ, पड़ोसी होने की बदौलत इनको इन्होंने कहा कि सब रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जमा कर दिया? जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार कुशवाहा है। आप कहाँ एजेंट के तौर पे काम करते थे? मैं सतना ब्रांच से, हम एजेंट यहाँ रीवा में मैं रहता हूँ, और सतना ब्रांच से आए थे, वहाँ यहाँ रीवा में हमें एजेंट बनाया गया था। जितने यहाँ फरियादी हैं, ये आपके ग्राहक थे जी। इनसे आप लोगों ने पैसा लेके जमा किया? जी जी। ये कैसे जमा किया और कैसे कंपनी गायब हो गई? यहाँ रीवा में ब्रांच पहले नहीं थी सर, मैं 3 साल बगैर ब्रांच के यहाँ काम किया हूँ। अब जब तक ब्रांच यहाँ नहीं थी तब तक बराबर सबको पैसा मिलता रहा। अब यहाँ से ब्रांच, जब यहाँ पे नई ब्रांच ओपन की गई तो 1 साल तक ब्रांच यहाँ चलाई इन्होंने, ठीक ना। यहाँ तक 1 साल ब्रांच चलाई और अमाउंट थोड़ा सा कम आने लगा लोगों का, तो उसमें से पैसा लेट लपेट करना चालू कर दी देना लोगों का। नहीं तो पहले बराबर पैसा मिलता था। अब ये 1.5 साल से यही नाटक चल रहा है, लेट लपेट कर रहे हैं पैसा देने में, आनाकानी कर रहे हैं। वहाँ जाते हैं तो शिकायत कर देते हैं, किसी से पैसा मांगने जाओ तो ब्रांच में तो बोलते हैं कि जाओ तुम, पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, अभी तुमको जो कुछ करना हो कर लो। ये किसके दम आप काम करते थे? मैं मेरे जो सीनियर थे वो नीतू सिंह थी और चंद्रिका कुशवाहा थे। ये नीतू सिंह अभी कहाँ है? नीतू सिंह सतना में, ये ब्रांच मैनेजर है प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। तो ये क्या है, पैसा क्यों? ये पैसा मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ हमारे रीवा से कोई रिन्यूअल नहीं आता है, तो जब मेरी इच्छा होगी तब मैं पैसा दूंगी, नहीं तुमको जो करना हो कर लो। तुम्हें FIR करना है FIR कर लो, चाहे तुम कोर्ट चले जाओ, चाहे SP ऑफिस चले जाओ, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे पैसा जमा कर रहे हैं? अरे कम से कम 100 लोग से कम नहीं है सर, ज्यादा ही लोग होंगे हमारे पास। अब हमारे ग्राहकों का पैसा सर मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी से। मेरे ग्राहकों को पैसा जो जमा है पैसा दे दिया जाए सभी का, और जिनका लोगों को नहीं पूरा हुआ है उनका भी सबका पूरा, मैं नहीं जमा करना चाहता इस पर पैसा। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम मुकेश कुमार कुशवाहा है। कितना पैसा जमा हो कुल मिला के? कुल मिला के सर कम नहीं तो 50 लाख रुपए जमे होंगे। नहीं 50। एक मुकेश कुशवाहा एजेंट है, गुड़चौराहे के रहने वाले हैं। उनके माध्यम से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें कुछ लोगों का, लगभग 20 लोगों का कुछ पैसा लगाया गया था, जिसमें कि कई स्कीमें थी। जैसे 7 वर्ष में उनका पैसा 10,000 से 25,000 हो जाना, या 5 साल में 10,000 से 20,000 हो जाना, डबल हो जाना, इस टाइप की स्कीमें थी, जिसमें कि लगभग 20 लोगों का पैसा लगाया गया है। 50 लाख की रकम बता रहे हैं, तो ये कहाँ कंपनी है, अभी कुछ पता चल रहा है? वर्तमान में ये कंपनी सतना में, इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में और इसकी ब्रांच है सतना में। उसकी को ब्रांच यहाँ पे रीवा में खुली हुई थी, लेकिन इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट सतना से ही प्रारंभ किया था। क्या कोई रिकॉर्ड्स रिसीविंग इनके पास से जमा करने के पैसे? इनसे दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास पूर्णतः रिकॉर्ड नहीं है।
कि इनके द्वारा कितना कितना पैसा, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि पैसा हम वहाँ पे जमा करते थे तो वहाँ से हमको रिसीव नहीं आती थी, सिर्फ मैसेज आ जाता था कभी कभी, और वो बाद में मैसेज आना भी बंद हो गया है। आगे इस मामले में क्या करना है? अभी हम सभी के दस्तावेजों को कलेक्ट करेंगे, उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।